नमस्ते जी। 9वीं श्रव्य कणिका, व्यवहार भानु, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। प्रसंग चल रहा है सदा सत्य व्यवहार करना चाहिए। गत श्रव्य कणिका में हमने इसको प्रश्न के रूप में उठाया था, क्यों जी सर्वथा सत्य से तो कोई व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता। देखो, व्यापार में सत्य बात कह दें तो किसी पदार्थ का विक्रय ही न हो, हार जीत के व्यवहारों में मिथ्या साक्षी न खड़ी करें तो हार हो जाए, इत्यादि हेतुओं से सब ठिकानों में सत्य भाषण कैसे कर सकते हैं। इसका उत्तर दिया, यह बात महामूर्खता की है। अब इसके विषय में लाल बुझक्कड़ का दृष्टांत बता रहे हैं। जैसे किसी ग्राम में लाल बुझक्कड़ रहता था कि जिसको 500 ग्राम वाले महापंडित और एक गुरु मानते थे। एक रात में किसी राजा का हाथी उस ग्राम के समीप होकर कहीं स्थानांतर को चला गया था। उसके पग के चिन्ह जहां तहां मार्ग में बने रहे थे। उनको देखकर खेती करने हारे ग्रामीण लोगों ने परस्पर पूछा कि भाइयों, यह किसका खोज है, अर्थात पैर का चिन्ह। सबने कहा कि हम नहीं जानते। फिर सबकी सम्मति से लाल भुजक्कड़ को बुला के पूछा कि तुम्हारे बिना कोई भी मनुष्य इसका समाधान नहीं कर सकता, कहो यह किसके पग का चिन्ह है। जब वह रोया और रोकर हंसा, तब सबने पूछा कि तुम रोए क्यों और रोकर क्यों हंसे। तब वह बोला कि जब मैं मर जाऊंगा तब ऐसी ऐसी बातों का उत्तर मेरे बिना कौन दे सकेगा। और हंसा इसलिए कि इसका उत्तर तो सहज है। सुनो, लाल बुझक्कड़ बूझिया और न बूझा कोई, पग में चक्की बांध के हिरना कूदा होय। जो जंगल में हिरन होता है वह किसी जंगली मनुष्य की चक्की के पाटों को अपने पगों में बांध के कूदता चला गया है। तब सुनकर सब लोगों ने वाह वाह बोलकर उसको धन्यवाद दिया और कहा कि तुम्हारे सदृश पृथ्वी में कोई पंडित नहीं है और ऐसी ऐसी बातों का उत्तर दे सके। जब वह लाल बुझक्कड़ ग्राम की ओर आता ही था, इतने में एक ग्रामीण की स्त्री ने जंगल से बेर लाके जो अपने लड़का छप्पर के खंबे को पकड़ के खड़ा था उसको कहा कि बेटा बेर ले। तब उसने हाथों की अंजलि बांध के बेरों को ले लिया, परंतु जब छप्पर की थूनी हाथों के बीच में रहने से उसका मुख बेर तक न पहुंचा, तब लड़का रोने लगा। उसको रोते देखकर उसकी माँ और बाप भी रोने लगे कि हाय, हमारे लड़के को खंबे ने पकड़ लिया, रे रे रे। अब उसको सुन के अड़ोसी पड़ोसी भी रोने लगे कि हाय रे दैया, इनके लड़के को खंबे ने कैसे पकड़ लिया है कि छोड़ता ही नहीं। तब किसी ने कहा कि लाल बुझक्कड़ को बुलाओ, उसके बिना कोई भी लड़के को नहीं छुड़ा सकेगा। तब एक मनुष्य उसको शीघ्र बुला लाया। फिर उसको पूछा कि यह लड़का कैसे छूट सकता है। तब वह बोला कि सुनो लोगों, 2 प्रकार से यह लड़का छूट सकता है। एक तो यह है कि कुल्हाड़ा लाके लड़के का एक हाथ काट डालो, अभी छूट जाए। और दूसरा उपाय यह है कि प्रथम छप्पर को उठा के नीचे धरो, फिर लड़के को थूनी के ऊपर से उतार लो। तब लड़के का बाप बोला कि हम तो दरिद्र मनुष्य हैं, हमारा छप्पर टूट जाएगा तो फिर छाना कठिन है। तब लाल बुझक्कड़ बोला कि लाओ कुल्हाड़ा, फिर क्या देख रहे हो। कुल्हाड़ा लाके जब तक हाथ काटने को तैयार हुए, तब एक दूसरे ग्राम की एक बुद्धिमती स्त्री भी हल्ला सुनकर वहां पहुंचकर देख के बोली कि इसका हाथ मत काटो, मैं इस लड़के को छुड़ा देती हूँ। जब वह खंबे के पास जाके लड़के की अंजलि के नीचे अपनी अंजलि करके बोली कि बेटा मेरे हाथ में बेर छोड़ दो, तब वह बेर छोड़ के अलग हो गया। फिर उसको बेर दे दिए, वह खाने लगा। तब तो बहुत क्रुद्ध होकर लाल भुजक्कड़ बोला कि यह लड़का 6 महीने के बीच मर जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा था वैसा ही करते तो न मरता। तब तो उसके माँ बाप घबरा के बोले, अब क्या करना चाहिए। तब उस स्त्री ने समझाया कि यह बात झूठ है और जो हाथ के काटने से अभी मर जाता तो तुम क्या करते, मरण से बचने की कोई औषधि नहीं। तब उनका घबराहट छूट गया। वैसे जो मनुष्य महामूर्ख हैं वे ऐसा समझते हैं कि सत्य से व्यवहार का नाश होता है और झूठ से ही व्यवहार की सिद्धि होती है। परंतु जब किसी को कोई एक व्यवहार में झूठा समझ ले तो उसकी प्रतिष्ठा और विश्वास
सब नष्ट होकर उसके सब व्यवहार भी नष्ट हो जाते। और जो सब व्यवहारों में झूठ को छोड़कर सत्य ही कहते हैं उनको लाभ ही लाभ होते हैं, हानि कभी नहीं। क्योंकि सत्य व्यवहार करने का नाम धर्म और विपरीत का नाम अधर्म है। क्या धर्म का सुख लाभ रूपी और अधर्म का दुख रूपी फल नहीं होता? इसमें प्रमाण भी है। यजुर्वेद प्रथम अध्याय का 5वां मंत्र, इदमहम अनृतात् सत्यमुपैमि सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्त्रिषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्। मुंडकोपनिषद 3:1-6। नहि सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकं परम इत्यादि। इसका अर्थ बता रहे हैं, मनुष्य में मनुष्यपन यही है कि सर्वथा झूठे व्यवहारों को छोड़कर सत्य व्यवहारों को सदा ग्रहण करे, क्योंकि सर्वदा सत्य का ही विजय और झूठ का पराजय होता है। इसीलिए जिस सत्य से चल के धार्मिक ऋषि लोग जहां सत्य की निधि परमात्मा है उसको प्राप्त होकर आनंदित हुए थे और अब भी होते हैं, उसका सेवन मनुष्य लोग क्यों न करें? यह निश्चित है कि न सत्य से परे कोई धर्म और न असत्य से परे कोई अधर्म है। इससे धन्य वे मनुष्य हैं जो सब व्यवहारों को सत्य से ही करते और झूठ से युक्त कर्म किंचन मात्र भी नहीं करते हैं। आगे शीर्षक आ रहा है, झूठे ग्राहक और झूठे बजाज का दृष्टांत। दृष्टांत इस प्रकार है, किसी एक अधर्मी मनुष्य ने किसी अधर्मी बजाज की दुकान पर जाकर कहा कि एक वस्त्र कितने आने गज देगा? वह बोला कि 16 आने। तुम भी कुछ कहो। बजाज और ग्राहक दोनों जानते थे कि यह 10 आने गज का कपड़ा है, परंतु अधर्मी झूठ बोलने में कभी नहीं डरते। ग्राहक ने कहा 6 आने गज दो और सच सच लेने देने की बात करो। बजाज बोला अच्छा तो तुमको 2 आने छोड़ देते हैं, 14 आने दो। ग्राहक बोला है तो टोटा, परंतु 7 आने ले लो। बजाज बोला अच्छा तो सच सच कहूं? ग्राहक बोला हाँ। बजाज ने कहा चलो 1 आना टोटा ही सही, 13 आने दे दो, तुमको लेना हो तो लो। ग्राहक बोला मैं सत्य सत्य कहता हूं कि इसका 8 आने से अधिक कोई भी तुमको न देगा। बजाज बोला तुमको लेना हो तो लो भाई, न लेना हो तो मत लो। परमेश्वर की सौगंध 12 आने गज का तो मुझको पड़ा है, तुमको भला मनुष्य जानकर दे देता हूं। ग्राहक बोला धर्म की सौगंध, मैं सच कहता हूं, मुझको देना हो तो दे, पीछे पछतावेगा, मैं तो दूसरे की दुकान से ले लूंगा। क्या तुम्हारी एक ही दुकान है? 9 आने गज दे दो, नहीं तो मैं जाता हूं। बजाज बोला तुमने कभी ऐसा कपड़ा खरीदा भी है? 9 आने गज लाओ, मैं 100 गज देता हूं, 100 गज लेता हूं। ग्राहक धीरे धीरे चला कि मुझको बुलाता है व नहीं। बजाज तिरछी नजरों से देखता रहा कि देखें यह लौटता है व नहीं। जब वह न लौटा तब बोला सुनो इधर आओ। ग्राहक बोला क्या कहते हो, 9 आने का दोगे? बजाज बोला ए लो, धर्म से कहता हूं कि 11 आने भी दोगे। ग्राहक बोला 9.5 आने ले लो, कहकर कुछ आगे चला। बजाज ने समझा कि हाथ से गया। अभी बजाज अजी इधर आओ आओ। ग्राहक बोला तुम देर क्यों लगाते हो, व्यर्थ काल जाता है। बजाज बोला मेरे बेटे की सौगंध, तुम इसको न लोगे तो पछताओगे। अब मैं सत्य ही कहता हूँ, 10.5 आने दे दो, नहीं तो तुम्हारी राजी। ग्राहक बोला मेरी सौगंध, तुमने 2 आने अधिक लिए हैं। अच्छा 10 आने देता हूँ, इतने का है तो नहीं। बजाज बोला अच्छा 10.25 आने भी दोगे? ग्राहक ने कहा नहीं नहीं। अच्छा जाओ आओ बैठो, कितने गज लोगे? ग्राहक बोला 1.25 गज। बजाज अजी कुछ अधिक लो। ग्राहक बोला अच्छा नमूना ले जाते हैं, अब तुम्हारी दुकान देख ली, फिर कभी आवेंगे तो बहुत लेंगे। बजाज ने नापने में कुछ सरकाया। ग्राहक बोला अजी देखें तो तुमने नापा कैसा? बजाज बोला क्या विश्वास नहीं करते हो, हम साहूकार हैं, वह ठट्ठा है, हम कभी झूठ कहते और करते हैं। ग्राहक ने कहा हाँ जी तुम बड़े सच्चे हो, 1 रुपया कहकर 10 आने तक ले आए, 6 आने घट गए, अनेक सौगंध खाई,
बजाज बोला, वाह जी वाह, तुम बड़े सच्चे हो। 6 आने कहकर 10 आने तक देने को तैयार हो। अनेक सौगंधे खा खा कर आए, सौदा झूठ के बिना कभी नहीं हो सकता। ग्राहक ने कहा, तू बड़ा झूठा है। बजाज बोला, क्या तू नहीं है? क्योंकि 1 गज कपड़े के लिए कोई भी भला मनुष्य इतना झगड़ा करता है। ग्राहक बोला, तू झूठा, तेरा बाप। हमारी 7 पीढ़ी में कोई झूठा भी हुआ है? बजाज ने कहा, तू झूठा, तेरी 7 पीढ़ी भी झूठी। ग्राहक ने ले जूता 1 मार दिया। बजाज ने चट गज मारा। अड़ोसी पड़ोसी दुकानदारों ने जैसे तैसे छुड़ाया। बजाज ने कहा, चल चल जा, तेरे जैसे लाखों देखे हैं। ग्राहक बोला, चल बे, तेरे जैसे जुआ चोर टटपुंजी ये दुकानदार मैंने भी करोड़ों देखे हैं। अड़ोसी पड़ोसी, अजी झूठ के बिना कभी सौदा भी होता है। जाओ जी, तुम अपनी दुकान पर बैठो और जाओ तुम अपने घर को। बजाज बोला, यह बड़ा दुष्ट मनुष्य है। ग्राहक बोला, अबे मुख संभाल करके बोल। बजाज बोला, तू क्या कर लेगा? ग्राहक बोला, मैंने जो किया सो तैने देख लिया, और कुछ देखना हो तो दिखला दूं। बजाज बोला, क्या तू गज से न पीटा जाएगा? फिर दोनों लड़ने को दौड़े। जैसे तैसे लोगों ने अलग अलग कर दिए। ऐसे ही सर्वत्र झूठे लोगों की दुर्दशा होती है। आगे धार्मिकों का प्रसंग कल की श्रव्य कणिका में सुनिएगा। आज इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद करते हुए विनम्र निवेदन है, आज ही गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड के लिए सांतसा नामक ऐप को आप डाउनलोड करें। इस ऐप में आपको महर्षि दयानंद, आर्य समाज, देशभक्ति, चरित्र निर्माण, संस्कृत आदि से संबंधित सैकड़ों घंटों का ऑडियो श्रवण करने को मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न विषयों पर आलेख, सुविचार, प्रदर्शनी एवं बहुत सारे PDF पुस्तकें भी इस ऐप के माध्यम से आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, अन्यों के साथ साझा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।